Well, today on 1st September 2021, we are going to discuss Apple India. और इस वीडियो में हम पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसकी छोटी सी क्लिप प्ले करेंगे, क्या कहा था और उस पे क्या हुआ वो देखेंगे और फर्दर फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी देखेंगे. Those who want to study or learn something should watch this particular video. इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा. So sit back, fasten your seat belt and relax. Let's start. पहले मैं वो क्लिप प्ले करूँगा, क्या कहा था और फिर देखेंगे चार्ट पे क्या हुआ. ये मैंने वीडियो पोस्ट करा था ऑन 30th of August. सो यहाँ पर जैसे पहले ये लाइन रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करी थी, हो सकता है कि ये इस समय रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करे, लेकिन लेकिन न्यूज़ के इम्पैक्ट की वजह से ये अगर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, या ज़्यादा घंटे, दिन तो छोड़ो घंटे नहीं रहेगा, ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होना ही होना है. इसका सो जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि ये दिन तो छोड़ो घंटे भी नहीं रहेगा इस लाइन पे, इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होना ही है. ठीक है. सो दैट वाज ऑन 30th of August. लेट्स सी क्या हुआ. 30 अगस्त तक ये अपर सर्किट पे था और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए दैट इज 31st अगस्त को सीधा ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ. ये ट्रेड लाइन थी, इसको ब्रेकआउट करके एक घंटे भी नहीं रहेगा. ठीक है, रहा सीधा ऊपर ब्रेकआउट हुआ. सो इस तरीके से ये चार्ट ने ब्रेकआउट दिया. अब फर्दर क्या होगा, कैसे होगा, वो सारा का सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. सो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ आपको बताने के लिए, कुछ चीज़ आपको सिखाने के लिए हाइकानाशी कैंडलस्टिक पैटर्न लिया है. हाइकानाशी कैंडलस्टिक पैटर्न में जब कैंडल्स कंसोलिडेट होने लगे, मतलब जो सीखना चाह रहे हैं प्लीज़ इस चीज़ को वीडियो के साथ कंटिन्यू रहें और जो नहीं सीखना चाह रहे हैं प्लीज़ इसको छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है. तो यहाँ पर क्या है कि बॉडी मिनिमम हो रही है, राइट. तो जब बॉडी मिनिमम हो रही होती है वो ब्रेकआउट का इंडिकेशन होता है. और अगर इस तरीके से कर्व बना रहा है, इस तरीके से कर्व बना रहा है, मैं यहाँ आपका कर्व बना के दिखा देता हूँ. मैं कर्व ले लेता हूँ. और इसको जूम कर देता हूँ. तो अगर इस तरीके से कर्व बना रहा है एंड राइट, अब थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है. इस तरीके से कर्व बना रहा है, बॉडी बिल्कुल देख रहे हैं बारीक हो गई है, और उसके बाद वाइट, और उसके बाद बिना विक के कैंडल, बिना विक के कैंडल, ये कैंडल साफ इंडिकेशन दे रहा है कि मैं टाटा बाय बाय करने के लिए तैयार हूं, और उसने टाटा बाय बाय कर दिया. सो क्या है कि कर्व बनाते हुए आखिरी कैंडल्स बिल्कुल बॉडी ना के बराबर है, हल्का सा घुमाव आने लगा है, मतलब जिस स्लोप से वो नीचे आ रहा था, जिस रफ्तार से नीचे आ रहा था वो हल्की सी कम हुई है. फिर वाइट कैंडल, और उसके बाद एक वाइट कैंडल विदाउट विक, विदाउट विक, नीचे नीचे कोई विक नहीं है. साफ साफ इंडिकेशन होता है कि मैं टाटा बाय बाय करने वाला हूं. ओके. सो ये तो आपको मैंने यहां पर बताया, इस तरीके से इसने करा. अब क्या हुआ वही चीज आप देखिए यहां पर. कैंडल्स की बॉडी छोटी
और छोटी होती गई। यहाँ पर डॉजी बिल्कुल इंडिसाइसिव हो गया और अगर मैं यहाँ कर्व बनाता हूँ तो मुझे ये कर्व मिल रहा है। सो ये मुझे बता रहा है कि टाटा बाय बाय होने वाला है। सो ये चीजें आपको आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। मैंने यहां साफ मार्क कर दिया है कि विक नहीं है, राइट। इसी चीज को हम डेली पे देखते हैं और डेली पे वही चीज हो रही थी, लेकिन आखिर में कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था और ऊपर जाने की जगह वो नीचे जाने की कंफर्मेशन देने लगा था। तो अगर ये चीजें आपको पता हो तो आप कुछ कर सकते हैं। आइए डेली पे देखते हैं। वेल, रेड रेड रेड, ऊपर कोई विक नहीं है, सो कंटिन्यूटी रहेगी। फिर जो कर्व बनाने वाली बात कि मोमेंटम रुकेगा, हल्का सा कर्व लगेगा, यहां तक ये अप्लाइड है, राइट। अब इसके बाद व्हाइट कैंडल मिलनी चाहिए, व्हाइट कैंडल नहीं मिली। मोर ओवर क्या हुआ कि आपको रेड कैंडल ही मिली, लेकिन उसकी विक ऊपर की तरफ नहीं थी। इसका मतलब ये जो रेड कैंडल है ये जेन्युइन है। नेक्स्ट फिर रेड कैंडल विदाउट विक, ऊपर वाली विक नहीं है, नो विक। तो मतलब ये इस कैंडल ने साफ बता दिया था कि भाई ये ऊपर वाला नहीं है, ये डॉजी जो बन रही हैं दो, ये ऊपर वाले के लिए नहीं बन रही हैं। मतलब कि मोमेंटम यहाँ ऊपर से नीचे आया, रुका और फिर ऊपर जाएगा, नहीं। अगर ऐसा होना होता तो यहाँ पर आपको विक मिलती, सॉरी नीचे की तरफ विक मिलती और ये रेड की जगह वाइट होता और ऊपर की तरफ होता, जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर था। तो होप आज आपको कुछ अलग से सीखने को मिला होगा। आगे क्या सीखने के लिए है इसमें वो भी मैं बताता हूं। वेल, कैंडल स्टिक पैटर्न लेता हूं मैं यहां पर, तो इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं और यहां पर बुलिश डेविएशन साफ तौर से बन रहा था। पहला बुलिश डेविएशन अगर मैं इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में लेता, ये हुआ, तो प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। और इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में लूं तो यहां से यहां तक भी प्राइस नीचे जा रहा है, ओके। आरएसआई पे मैं करस्पॉन्डिंग कैंडल्स पे देखता हूं, तो करस्पॉन्डिंग कैंडल्स पे ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो आरएसआई क्या कह रहा है कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए। फिर प्राइस सेक्शन ने ऊपर गया, लेकिन उस से क्रॉस करके ऊपर नहीं निकला, उल्टा नीचे आ गया। फिर आरएसआई ने कहा नहीं भाई प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो दो बार नेग्लेक्ट करा उसे, दो बार
बुलिश डेविएशन को नेगलेक्ट करा। यहां तो सिर्फ 2 बार नेगलेक्ट करा है। मुझे तो क्रिप्टो करेंसी में कई सारी जगह ऐसा मिलता है 4-4 बार वो नेगलेक्ट करता है, और 4 बार नेगलेक्ट करने के बाद 5वीं बार जब उसी पॉइंट से लगातार 5वीं बार बुलिश डेविएशन मिलता है तो वो सुपर बुलिश हो जाता है। वो वहां पर गेम अलग चलता है, उसको मैं यहां पर कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक कंडीशन बता रहा हूं कि किसी चीज को नेग्लेक्ट करते, कोई वार्निंग्स को नेग्लेक्ट करते हुए 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, उसी पॉइंट से अगर वो तीसरी बार, चौथी बार करता है तो समझ लीजिए दैट इज एन इंडिकेशन कि बहुत बड़ा ट्रेंड आने वाला है, बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। ये एक और चीज मैंने आपको सिखाई, होप यू अंडरस्टैंड इट। आइए आगे देखते हैं क्या है। कई सारे लोग बाग इस चीज को पूछ सकते हैं कि भाई ये ऊपर तो ब्रेकआउट क्लियरली ब्रेकआउट करा, लेकिन प्राइस सेक्शन नीचे क्यों आया। अगर मैं RSI में देखता हूं तो ओवरसोल्ड में जा चुका था, लेकिन इतना भी नहीं गया है डेली पे इतना भी नहीं गया है कि प्राइस सेक्शन नीचे आए। जब इतनी बड़ी रैली होती है तो इतना छोटा सा करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और आप सिर्फ इस समय किस पे देख रहे हैं, डेली पे देख रहे हैं ना। अगर इस चीज को मैं आर्ली पे देखता हूं तो देख रहे हैं कहां पहुंच गया था, 90 पे RSI पहुंच गया था। ओवर बॉट पोजीशन पे था, ओवर बॉट पोजीशन। इतना ओवर बॉट तो यहाँ पर नहीं है ना डेली पे, लेकिन आर्ली पे देख रहे हैं ओवर बॉट पोजीशन है, तो नीचे करेक्शन आएगा ना, थोड़ा सा तो करेक्ट करेगा। उसने करा। विल इट कंटिन्यू टू करेक्ट? नहीं। क्या वो यहां से गिर के वापस यहां पहुंचेगा? बिल्कुल भी नहीं। भूल जाइए कि ये प्राइस अभी आपको 1 महीना तो नहीं, क्या कहूंगा कि हाँ, स्प्लिट होने से पहले तो आपको नहीं मिलेगा। दैट इज, स्प्लिट कब होगा? वो है आपका 7th of October, राइट। 7th of October, 7th या 8th of October से पहले, 7th of October से पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। 7th of October से पहले आपको नहीं मिलेगा। क्या? ये प्राइस। और वो तो मिलेगा भी नहीं, जब स्प्लिट हो जाएगा तो भाई उसका 1/5 हो जाएगा, वो तो बात भूल जाइए, ठीक है। उसको रीएडजस्ट करा जाएगा चार्ट को, ठीक। ये सारी चीजें मैंने आपको बतानी थी। और जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है, इससे पहले वाला वीडियो का लिंक आपके राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा है, वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या एंड ऑफ द स्क्रीन में देख सकते हैं। तो वहां पर मैंने ये बताया था कि मेन रेजिस्टेंस आपका ये होगा 5000 के आसपास, ठीक है। तो उस तरीके से आप देखिए, अल्टीमेटली ये 5000 को हो सकता है क्रॉस भी कर जाए, लेकिन मेन यहाँ पर कई सारे बैठे हुए प्रॉफिट बुक करने के लिए। So with that note, I want to close this video, and thank you very much for watching this video till end. Thanks once again.